नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 सितंबर सन 2024। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से एक्टिव हुआ मानसून। जानेंगे आज 26 सितंबर को कैसे रहेगा मौसम का ताज़ा हाल। हरियाणा में फ्री में 100 गज के प्लाट लेने का सुनहरा अवसर। इस तारीख से पहले करें आवेदन। घर बनाने के लिए अलग से मिलेंगे 6 लाख रुपए। बताएंगे पूरा प्रोसेस। हरियाणा में पूर्व विधायक ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। 25 साल से थे भाजपाई। सरसों के भाव में आज 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी। बताएंगे आज के ताजा मंडी भाव। आदमपुर सीट पर बढ़ी बिश्नोई परिवार की मुश्किलें। निर्दलीय उम्मीदवार रेणु चहल कांग्रेस में शामिल। हरियाणा में ताऊ देवलाल की जयंती पर इनेलो बसपा का शक्ति प्रदर्शन। मायावती ने किया ये बड़ा वादा। हरियाणा में राहुल गांधी की रैली में एक साथ नजर आएंगे हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला। आज असंध की अनाज मंडी और हिसार के बरवाड़ा में रैली को करेंगे संबोधित। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। और हरियाणा में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने की तिथि की घोषणा। बताएंगे पूरे अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। बीते कुछ दिनों से बरसात न होने के चलते प्रदेश में पारा 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बीते 24 घंटे में चरखी दादरी जिले का तापमान सबसे अधिक यानी 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग द्वारा 25 सितंबर को जारी अलर्ट के अनुसार सूबे में मानसून एक्टिव हो गए हैं। 3 जिलों पंचकुला, यमुनानगर और करनाल में मौसम खराब रहने के आसार ज्यादा बताए गए हैं। इसके अलावा GT रोड बेल्ट के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार भी बने हुए हैं। हालांकि धूप खिलने के चलते दिन के अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया जाएगा। उत्तरी जिलों पंचकुला, पूर्वी यमुनानगर, अंबाला, उत्तरी कुरुक्षेत्र, कैथल, उत्तरी जींद, उत्तरी फतेहाबाद, उत्तरी सिरसा में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। इस दौरान हवा उत्तर पश्चिमी रहेगी और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 25 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य एक बार फिर से नमी वाली हवाएं चलेंगी और मानसून के एक्टिव होने के आसार बनेंगे। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम दिल्ली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती संविदा आधार पर 3 साल के लिए होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2024 रहेगी। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए उम्मीदवार 8वीं या 10वीं पास होने चाहिए। इन पदों के लिए सभी आवेदकों को कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी विभाग या मंत्रालय में होना चाहिए। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदकों को स्टेनो के कार्य का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिनमें से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी विभाग या मंत्रालय में होना चाहिए। कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। MTS के लिए न्यूनतम आयु 21 से 45 वर्ष और DEO के लिए 21 से 35 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार शिक्षा विभाग द्वारा जारी तारीखों के तहत आवेदन करने व शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hry.education.gov.in पर जाना होगा। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। बता दें कि शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में सफलता मिलने के बाद ही उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए योग्य होंगे। दोनों चरणों में उम्मीदवारों का सफल होना आवश्यक है। इसके बाद ही वे अपना शिक्षक बनने का सफर या सपना पूरा कर सकेंगे। शिक्षक बनने के लिए युवाओं के पास 12वीं पास होना आवश्यक है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा गर्मा चुका है। 10 साल बाद सत्ता वापसी का दम भर रही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। कैथल जिले के पुंडरी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रहे रणधीर गोलन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि रणधीर गोलन पिछले 25 साल से बीजेपी से जुड़े हुए थे। साल 2014 में बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2019 में उनकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में ताल ठोकते हुए जीत हासिल की थी। पुंडरी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए रणधीर गोलन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में पशुधन विकास बोर्ड और पर्यटन विभाग के चेयरमैन रहे थे। लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। रणधीर गोलन इस बार भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पुंडरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान जडोला को अपना समर्थन देने
देने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के प्लाट फ्री में दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए बैंक के द्वारा 6 लाख रुपए का लोन भी दिया जाता है। सिर्फ हरियाणा राज्य के निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग, कच्चे घरों में रहने वाले लोग या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसे पहले किसी भी सरकारी योजना में प्लाट नहीं मिला होना चाहिए। इसके अलावा प्रार्थी की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के ही बीपीएल परिवार पात्र होंगे। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी शहर के सैनी स्कूल में दोपहर के समय बीते दिन जनसभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के विकास में गति से काम किया है। इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 56 दिन मुझे मिले। 56 दिनों में 126 ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। 44 दिन और शेष थे, मगर आचार संहिता की वजह से कार्य रुक गए। 56 दिन का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल पर भारी पड़ गया है। यह तो केवल ट्रेलर है। 8 तारीख को पूरी पिक्चर दिखाने का काम भी करेंगे। सीएम ने कहा कि समय कम मिलने पर हुड्डा बोलते हैं कि यह तो घोषणा ही कर रहे हैं। कहा कि घोषणा नहीं कर रहा हूं, एक गरीब परिवार का बेटा हूं, पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो बोला है उसे पूरा किया है। जब जिम्मेदारी मिली थी तब लोकसभा चुनाव की वजह से 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लग गई थी। 6 जून तक लगी रही। इसी बीच अधिकारियों के साथ बैठकें लेते रहे। अधिकारियों से कहा कि 6 जून के बाद जब विधानसभा के चुनाव घोषित होंगे तो हमारे पास 100 दिन बचेंगे और एक एजेंडा भी 100 दिन का ही रखा गया है। इस एजेंडा को धरातल पर उतारना है। हर रोज 1 से 2 बड़ी घोषणा करनी है। हर रोज कोई ना कोई एक बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश के किसानों के लिए कई फैसले लिए गए। हुड्डा अब किसान हितैषी होने की बात करते हैं, अब किसान के मसीहा बनते हैं। 10 वर्ष प्रदेश के सीएम बने रहे। कितने किसानों की फसल उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी, हुड्डा जरा बताएं तो। साथ ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष 1 लाख रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपए देने और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा किया था। 2 वर्ष बीत चुके हैं, हिमाचल की सरकार को हो गए हैं। आज तक एक भी यूनिट बिजली फ्री नहीं दी गई है, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही एक भी महिला को 5 पैसा तक नहीं मिला है। एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया गया है। बाद में कहा है कि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। कांग्रेस पर कोई विश्वास करने वाला अब नहीं है। हरियाणा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली की। रैली में मोदी ने कहा कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कर्नाटक में इनके सीएम और डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं। यही हाल हिमाचल और तेलंगाना में भी है। यहाँ कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा का विकास दांव पर लगाना है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में पीएम नरेंद्र मोदी के 59 मिनट के भाषण में उनके फोकस प्वाइंट की बात करें तो दलित, किसान, खिलाड़ी, जवान और भ्रष्टाचार रहे। भाषण की शुरुआत में उन्होंने भाजपा की सरकार में हरियाणा खेती और उद्योग दोनों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब फैक्ट्रियां लगती हैं तो दलितों और वंचितों को अवसर मिलते हैं, तभी सच्चा सशक्तिकरण संभव हो पाता है। किसानों को लेकर कहा कि हमने तेल के आयात पर टैक्स बढ़ाया है। वहीं हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। किसानों का भविष्य भाजपा के हाथ में ही सुरक्षित है। खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पेरिस ओलंपिक में कई मेडल हरियाणा आए हैं, तो वहीं 2038 में हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक भारत में ही हो। इससे हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जवानों को लेकर कहा कि हरियाणा के अनेक संतानों ने जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने में मदद की है। वहीं हरियाणा के वीर बेटों ने आतंक और अलगाववाद के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है। भ्रष्टाचार पर बोले, जब कांग्रेस का मुखिया ही भ्रष्टाचारी है तो दूसरे नेताओं को नीचे खुद ही लूट का लाइसेंस मिल जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार के फायदे गिनाए और 10 साल पहले की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और दलितों के साथ अन्याय करने के आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण को आने वाले वक्त में खत्म करने का ऐलान किया है। जब राहुल गांधी भारत में रहते हैं तो किसी राज्य में चुनाव होता है तो वे गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं, कहते हैं कि आरक्षण के पक्ष में है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। आरक्षण को बचाना है तो इन दोनों ही पार्टियों को वोट नहीं देना। बसपा सुप्रीमो ने ये सब बातें हरियाणा में कही। जींद के उचाणा में बुधवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल की 111वीं जयंती पर इनेलो ने रैली की। रैली में पूर्व सीएम मायावती और इनेलो सुप्रीमो व पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। मायावती ने कहा कि सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक डिप्टी सीएम बीएसपी की ओर से तो वहीं एक डिप्टी सीएम अन्य पिछड़े वर्ग समाज से भी बनाया जाएगा। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला नतीजा आने के बाद लिया जाएगा। हरियाणा में इस बार बसपा और इनेलो का गठबंधन है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इनेलो 53 तो वहीं बसपा 37 सीटों पर चुनाव मैदान में है। मायावती ने कहा कि किसानों को हमने कई सुविधाएं दी। यूपी में हमने अपने समय में गन्ने का रेट इतना दिया कि आज तक किसी ने नहीं दिया है। फसल
फसलों का उचित दाम सही समय पर हमने दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बसपा और इनेलो पार्टी की सरकार बनी तो ये देवीलाल चौधरी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पक्की नौकरी का इंतजाम करेंगे। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर व सफाई कर्मचारी को पक्का करने का काम करेंगे। मनरेगा की मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपए करेंगे और 365 दिन उन्हें काम देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त में यानी फ्री में घर घर पानी पहुंचाएंगे। मीटर उतरवाकर पूरा बिजली का बिल माफ करेंगे। सोलर सिस्टम हर गाँव में लगवाएंगे। मुफ्त में बिजली देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस वाले कहते हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। ओम प्रकाश चौटाला के समय सिलेंडर 250 रुपए में दिया जाता था। अब बहनों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार बनने के बाद पहली तारीख को गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त यानी फ्री मिलेगा। गैस सिलेंडर के साथ 1100 रुपए महिलाओं को खाते में भी जमा करवाऊंगा ताकि रसोई अच्छी चले। जब तक युवक को नौकरी नहीं लग जाती है तब तक उसे 2100 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी हर महीने दिया जाएगा। किसान आंदोलन में मैं किसानों के बीच खड़ा था, तब किसानों ने कहा था कि आप पहले इस्तीफा देकर आओ। हमने चौधरी देवीलाल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी को विधानसभा में इस्तीफा दिया था। हम सच्चे किसान हितैषी हैं। पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल है। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने इसकी लिस्ट जारी कर दी है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटीबायोटिक की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल है। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंग्जाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाल टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रैक्सोल, एंटीफंगल प्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाएं हेटेरो ड्रग्स, एल्कम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी HAL, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल पाई गई है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की सेलकोल टैबलेट्स भी जांच में असफल रही है। CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन 48 दवाओं की सूची जारी की गई, क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने मुंबई, पालघर और नासिक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए एक रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ठाणे, रायगढ़ और पुणे के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा, तो वहीं 7 उड़ानों को वापस लौटना पड़ा। गुरुवार को मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब तक जरूरी काम न हो घरों से बाहर न निकलें। सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते मौसम विभाग यानी IMD ने अगले 2 से 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल के 11 जिलों और ओडिशा के 20 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बिहार में अगले 3 दिन बारिश की संभावना है, तो वहीं प्रदेश के 12 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में है। IMD ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। देश में मानसून के दौरान एक नया पैटर्न सामने आया है। गंगा पट्टी वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश लगातार घट रही है, तो वहीं सूखे माने जाने वाले देश के पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाइनीज टेक कंपनी वीवो ने भारतीय बाजार में वीवो V40 सीरीज से एक नया स्मार्टफोन वीवो V40e लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में 80 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 mAh की बड़ी बैटरी, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 3D एमोलेड कर्व डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा। वीवो V40e स्मार्टफोन को धूल और पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग वाला प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर और बैक पैनल पर ओरा लाइट दी गई है, जो कि नोटिफिकेशन ब्लिंकर के जैसा काम करेगा। वीवो ने अपने इस नए स्मार्टफोन को 2 कलर ऑप्शन रॉयल ब्रॉन्ज और मिंट ग्रीन में लॉन्च किया है। भारतीय मार्केट में यह 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेश हुआ है, जिसकी शुरुआती कीमत 33,999 रुपए रखी गई है। हालांकि प्री बुक करने पर दोनों स्मार्टफोन पर 5,000 रुपए तक बड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थॉर रॉक्स के 4x4 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। ये कंपनी की सबसे पॉपुलर SUV थार का 5 डोर वर्जन है, जिसे 2 स्तंभ को रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। महिंद्रा ने थार रॉक्स का 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट सिर्फ डीजल इंजन के साथ पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत 18,79,000 रुपए इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम पैन इंडिया रखी गई है। पेट्रोल वर्जन में 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया गया है। महिंद्रा थार रॉक्स रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 12,99,000 रुपए से लेकर 20,49,000 रुपए के बीच है।
है। इसकी बुकिंग 3 अक्टूबर और डिलीवरी 12 अक्टूबर से शुरू होगी। सेगमेंट में महिंद्रा थार रॉक्स का मुकाबला 5 डोर फोर्स गुरखा से होगा। इसके अलावा इसे मारुति जिम्नी के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है। आज हमें हरियाणा और राजस्थान सहित आसपास की मंडियों के कुछ ताजा भाव प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात शिवानी मंडी की। शिवानी मंडी में ग्वार का ताजा भाव 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग का भाव 6,000 से 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। मोठ का भाव शिवानी मंडी में 5,700 रुपए प्रति क्विंटल। चना 7,650। सरसों नॉन कंडीशन 5,825 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों 40 लैब का भाव 6,325। तारामीरा का भाव 5200 रुपए प्रति क्विंटल। जौ का ताजा भाव शिवानी मंडी में 2350। मेथी का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का ताजा भाव 2730 रुपए। बाजरा नया का भाव 2360। नरमा का भाव 7,400 रुपए प्रति क्विंटल और देसी कपास का भाव शिवानी मंडी में 7,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा मंडी में नरमा का ताजा भाव 6,000 से 7,150। सरसों का भाव 5800 से 6350। पुराने ग्वार का भाव 4,600 से 5,371 और नए ग्वार का भाव 4400 से 5,035 रुपए प्रति क्विंटल सिरसा मंडी में रहा। चना का भाव सिरसा मंडी में 7,000 से 7,411। मूंग का भाव 6200 से 7200 रुपए प्रति क्विंटल। जौ का भाव 1750 से 2121 रुपए प्रति क्विंटल। 1509 धान का भाव सिरसा मंडी में 2200 से 2900 और 1847 धान का भाव 2400 से 2650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इलाहाबाद मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,375। ग्वार का भाव 5,125। जौ का भाव 2,245। मेथी का भाव 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली का भाव 4,600। अरंडी का भाव 5,500। नौहर मंडी की बात करें तो नौहर मंडी में ग्वार का ताजा भाव 5,311 से 5,370। चना 7,000 से लेकर 7,225। मूंग का ताजा भाव 6500 से 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। मेथी का भाव नौहर मंडी में 5,560। सरसों का ताजा भाव 5,800 से 6,375 और मूंगफली का भाव 3,500 से लेकर 5,236 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब कुछ मंडियों की सरसों के भावों की बात करें तो अलवर मंडी जो कि राजस्थान में है 6600 रुपए प्रति क्विंटल। खैरतल मंडी में भी 6600 रुपए प्रति क्विंटल। अलवर मंडी में खड़ का ताजा भाव 2600 रुपए प्रति क्विंटल। जयपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,925 से 6,950। दिल्ली में 5800 से लेकर 6620। बरवाड़ा मंडी में 5,770। हिसार मंडी में 5,700 रुपए। अब धान के भावों की बात करें तो धान 1509 का भाव विभिन्न मंडियों में इस प्रकार रहा। कैथल मंडी में 2,750। घरौंडा मंडी में 2,750। पानीपत मंडी में 2,731। समालखा मंडी में धान 1509 का भाव 2,771। करनाल में 2200 से 2670। गन्नौर मंडी में 2,721। पिहोवा में 2,500 से 2,751। रतिया में 2,805 से 2,862। टोहाना मंडी में धान 1509 का भाव 2,890 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिरसा मंडी की बात करें तो 2200 से 2900। सफेदों में 2600 से लेकर 2752। रादौर मंडी में 2375 से 2755। खरखोदा मंडी में धान 1509 का भाव 2600। पुंडरी मंडी में 2,626 से 2,811। गोहाना मंडी में नया धान का भाव 2400 से लेकर 2751 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। भारतीय शेयर बाजार ने लगातार छठे दिन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 85,247 और निफ्टी ने 26,032 का स्तर छुआ। इसके बाद सेंसेक्स 255 अंक की तेजी के साथ 85,169 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 63 अंकों की तेजी रही और ये 26,004 के स्तर पर क्लोज हुआ। ऑटो, IT, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखने को मिली। 26 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 484 रुपए बढ़कर 75,248 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली और ये 2,328 रुपए महंगी होकर 90,730 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 17,750 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,170 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।